अवलोकन किए इसको? हाँ हाँ सर, विधायक जी आए हैं तो मई में आए थे। और रोके नहीं? नहीं सर, रोके तो नहीं, काम चल रहा है सर। काम चल रहा हाँ, है। काम चलिए, ये थोड़ा उसमें भी कई तरह का दिक्कत आया होगा। नहीं सर, अभी तो बंद है, चीजें थी सर, आज दिक्कत समस्या सुनने को हम लोग को भी, हम लोग गाँव बात होता हम लोग यहाँ शहर की मदद में चल जाते हैं, दूसरे बारी थोड़ा भीग जाता है, क्लास बाधित होता होगा। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कुराड़ी के प्रिंसिपल नीतू सिंह जी मेरे साथ हैं। मैडम, अभी जो ये ग्राउंड बन रहा है, कागज पे तो बन गया, लेकिन वो सुचारू रूप से चालू नहीं है। इस पे आप बड़े पदाधिकारियों को कोई खत वगैरह नहीं लिखे थे क्या? नहीं सर, एक्चुअली मेरे आने से पहले मेरी पोस्टिंग यहाँ 21 जुलाई 2025 में हुई है, और मेरे आने से पहले का सर ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में आई तो काम जैसे हुआ है वैसे ही हुआ है। अभी तक इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है, और कहना है कि अभी कुछ दिन पहले ग्राम सेवक आए थे कि काम पूरा हो गया है, मैडम एनओसी दे दीजिए। तो मैंने पूछा ठीक है, किस एनओसी के तहत आप, किस एसओपी के तहत आपने काम कराया है, तो आप मुझे लेटर दीजिए, मैं देखती हूँ। तो सर उसमें लेटर में था कि बास्केटबॉल, क्रिकेट का ग्राउंड, उसका फुटबॉल का, देखिए बास्केटबॉल का ग्राउंड है, वॉलीबॉल का है, लेकिन सर हमारे यहाँ कुछ बना नहीं है। अब जैसे ऊपर ऊपर इन लोगों ने कर दिया, इनका कहना है कि आप उसका एनओसी दे दीजिए सर, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने बात किया डीपीओ सर मनरेगा के जो है, मैंने कई बार टेलीफोनिक बात किया, मैंने कोई लेटर तो नहीं लिखा, क्योंकि मेरे पास इसका कोई अभी एसओपी लेटर नहीं है, तो मैंने लेटर नहीं लिखा है। लेकिन मैंने फोन से बात करा, तो सर ने बोला कि मैडम काम हो जाएगा, बट अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि आपके विद्यालय में भी बहुत सारी धांधलियां हुई हैं, जैसे में विद्यालय का छत के ऊपर से बारिश होना। सर ये तो है, मैं चलिए आपको अपना सर मैं आपको दिखाती हूँ विद्यालय। सर मात्र 2 साल मिले हैंडओवर हुआ है, लेकिन स्थिति ये है कि सर लीकेज है, छतों पे लीकेज है, और काम ठीक तरीके से सर जिन्होंने किया है, जिन्होंने हैंडओवर टेक ओवर किया, उनको देखना चाहिए था। चीजें सर सही नहीं है। कब से आप हैं? सर मुझे 1 साल हुआ यहाँ है। जब ये भवन निर्माण हो रहा था तो आप थी? नहीं सर, मैं नहीं। चलिए थोड़ा सा अवलोकन करा दीजिए जी। मैम से आने से पहले जब ये आई है, प्रभार में ये मकान बन रहा है। आपके प्रभार में वो बना था, उसमें भी कई तरह का दिक्कत आया होगा। नहीं सर, अभी तो बंद है, चीजें थी सर, दिक्कत कुछ समस्या सुनने को हम लोग को भी, हम लोग गाँव बोले हैं, हम लोग को समस्या सुनने को मिला आया था कि इसमें जो है कुछ 2 नंबर का काम हो रहा है, मगर कुछ गाँव के कोई एक्शन इस पे नहीं लिया। कि जब आप मेरे हाथ में है नहीं है ये सर। ये किसके हाथ में है? ये सर विभाग से बन रहा है, विभाग एक कॉन्ट्रैक्टर को एचएम सर्वे सर्वा एक विद्यालय का होता है, मॉनिटरिंग का काम है। और मॉनिटरिंग में मैंने लिखा है, मैंने जेई सर को बताया, मुझे जहाँ जो चीजें मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, मैंने विभाग को बताया, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। और जब सर कंप्लीट होगा, उनका कहना है नहीं कि मैम आपकी जानकारी नहीं है, आपका काम सिर्फ मॉनिटरिंग का है, आप मॉनिटरिंग करिए सर। तो मुझे सीमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, बालू के बारे में जानकारी नहीं है, उनका कहना है हम अपने अकॉर्डिंग सही कर रहे हैं। सर ठीक है, तो हमने सोचा है कि विधायक जी को बताई थी। हाँ सर, सबको मैंने इंटीमेट आए थे विधायक जी आए थे, विधायक जी को बताया, अवलोकन किए इसको? हाँ सर, विधायक जी आए हैं तो मई में आए थे। और रोके नहीं? नहीं सर, रोके तो नहीं, काम चल रहा है सर। काम चल रहा है। चलिए, ये थोड़ा अवलोकन अपने स्कूल का करा दीजिए जो पहला है। अब ये सब देखिए सर, सील लग रहा है। अब ये मात्र 2 साल के अंदर का जो है ये काम है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग बनी हुई, कुछ जानकारी है कितने बजट में है? आई थिंक 1,25,00,000 का बजट। 1,25,00,000 का शायद, मुझे बहुत आइडिया नहीं है सर इसके। 2 करोड़। इधर आइए, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? अंबिका चौधरी। शिक्षक हैं? शिक्षक है। आपको क्या जानकारी है कि 2 करोड़ में हुआ? हम तो सुने कि 2 करोड़ का बजट है। सुने हैं कि कहीं देखे हैं? देखे नहीं, सुने हैं। 2 करोड़ का बजट, और स्थिति ये है कि अब ये देखिए, ये 2 करोड़ में बना हुआ स्कूल है। कितने दिन तक चलेगा इसका आप लोग अनुमान लगाइए। आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूं, बिहार की जनता। और आगे आपको मैं इस स्कूल का दिखाता हूं। मेरे साथ प्रिंसिपल नीतू मैम है। अपने तरफ से ये प्रयास की कि लोगों को पता चले। और ये देखिए, अब मेरे सामने मैं दिखाना चाहूंगा आप लोग को, ये 2 करोड़ में बनने वाला, जैसा सर बता रहे थे कि 1,25,00,000 का था, ये स्थिति है। टाइल्सें इसकी उखड़ रही हैं, और कहीं ने, हाँ, और कहाँ पे दिक्कत है मैडम? ऊपर में नहीं।
क्या क्या खिड़कियों के शीशे सब गिर के टूट चुके हैं। इसके लिए आप लगातार बता रहे हैं कि नहीं पदाधिकारियों को? मैंने विभाग को भी सूचित किया। मैंने इवन मैं डीओ सर को लेके गए, वीडियो दिखाई, मैंने रिटर्न में लेटर दिया, इवन मैंने ग्रीवेंस में भी डाला हुआ है। पटना मैंने कॉल किया, पटना तक मैं बता चुकी हूँ सर, लेकिन बोला जा रहा है कि आप अपने बजट से करवाइए। और क्या और कहाँ पे ये दिखाइए। मुख्यमंत्री जी आपका मैं शिक्षा को आगे बढ़ाने वाला एक दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये स्थिति है और यहाँ से कहीं ना कहीं यही पानी टपकता है क्या? हाँ सर, ये पानी यहाँ जमा होता है बारिश का, और ये पानी जो है सर नीचे पकड़ के जाता है, नीचे जाता क्योंकि हाँ इसका स्लोप सही नहीं बना है। स्लोप सही होता सर, थोड़ा सा गिट्टी डाल के अगर ये लोग स्लोप कर दिए होते, सही तरीके से पांच दिए होते, तो ये समस्या नहीं आती। सर स्थिति बहुत खराब है, लगता है बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो जाएगी। इवन खिड़की दरवाजे कुछ भी सही नहीं सर। मैं दरवाजों को भी दिखाती हूँ, दिखाइए थोड़ा दरवाजा जो बता रही है। एक मिनट सर, थोड़ा सा परेशान नहीं कर सकते? बाकी टूटी हुई खिड़कियां भी हम आपको दिखा देंगे। खिड़कियां हैं कमरों की। अब ये देखिए प्रधानाचार्य तो बड़ा कोशिश कर रही हैं कि लोगों के पास पहुंचे कि बच्चे बहुत दिक्कत में हैं। अच्छा जब बारिश होता है तो कैसे बचते? बस हम लोग यहाँ शहर की उधर चले जाते हैं, दूसरे बारी पूरा भीग जाता है। क्लास बाधित होता होगा। हाँ, पढ़ाई में डिस्टर्ब होने लगता है और बहुत से दिक्कत होता है, तो उधर जाते हैं, पूछना पड़ता है, सब बहुत समस्या है। ये कुराड़ी गांव के विद्यालय का हाल है और ये कागज पे बड़ा मजबूत बना हुआ है। आपको मैं बता कागज पे बड़ा मजबूत बना हुआ है। लगातार एचएम जो है यहाँ की निशुल्क सिंह, वो प्रयास में रहते हैं कि बच्चों को शिक्षा व्यवस्था जो है सुदृढ़ रूप से बढ़िया मिले, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहीं ना कहीं प्रशासन की है, जो कि लगातार इनके बोलने के बाद भी वो इस पे एक्शन नहीं लेते हैं। तो जिम्मेदारी फिर हम लोग की आती है दिखाना। और कहाँ पे है मैडम गड़बड़ी? सब बच्चे बैठे थे, एक बार ये घटना है, बाहर चल रही खिड़की, हवा के झोंके से हवा आया और झाड़ से गिरा खिड़की। सर हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारे बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि सर बड़ा दुर्घटना होने से बच गया। मैं डीओ सर को जाके तुरंत इन्फॉर्म किया, मैंने सूचना दिया। डीओ सर भी काफी गुस्से में थे कि किसने किया है, मतलब जो भी ठेकेदार है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सर हो सकता है कुछ हुआ हो, एक्शन तो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ? पता नहीं सर, अभी तक मुझे नहीं पता। मैंने लगातार प्रयास में है कि बच्चों को विकास। मैंने सर इसके लिए विधायक से बात की। कौन सा है यही वाला है? नीचे सर जो टूटा हुआ है नीचे यहाँ जा रही है, ये तो जाता है, ऐसे ही टूट सब गिर जाए। देखिए ये सब टूटा हुआ है, सब गिरा हुआ है। अभी क्लासरूम देखिए ये स्थिति है विद्यालय की और लगातार बच्चे कह रही है मैडम टूट गिरी हुई है सर, रखा हुआ है, निकाल के देखिए वहाँ पे दिख रहा है ना। अब ये तो लगातार प्रयास में है, लेकिन जो ऊपर के पदाधिकारी हैं वो अपना ठीक से काम नहीं कर रहे। ये तो श्योर हो गया, क्योंकि लगातार दुर्घटना होने का चांस है। बच्चे अगर बगल में बैठे हैं और ऐसे खिड़कियां लगी हुई हैं, अगर ये हवा से टूटता है तो कहीं ना कहीं वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी? आइए और ये भी विद्यालय की अच्छी चीज है, आप इसको अब ये देखिए सबसे बेहतर चीज अभी ये क्या है? एक प्रकार से साधना कक्ष है और इसका मैं बुराई नहीं कर सकता हूँ। आगे आइए और मैं दिखाता हूँ। मेरे द्वारा बनवाया गया है, अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा यही है, बस इतना ही। नीचे है खिड़की जो टूटी थी, वो मैं आपको नीचे दिखाती हूँ सर। खिड़की जो टूटा हुआ था, लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं और ये धांधलियां कहीं ना कहीं बिहार को पीछे धकेल रही हैं। और लगातार जो शिक्षक हैं वो प्रयास करते हैं कि बच्चों को व्यवस्था जो है बढ़िया तरीके से मिले और वो सुचारू रूप से पढ़ पाए। शिक्षक प्रयास ही करेंगे, लेकिन काम तो करना होता है पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधि को। अभी मैडम लगातार प्रयास में है कि बच्चों को और सुविधाएं मिलती रहें, इसलिए न्यूज पोर्टल की टीम को ये कहीं ना कहीं पूरे स्कूल का भ्रमण करा रही हैं और जहां जहां दिक्कत है वो दिखा रही हैं। नीतू मैम कहाँ? यही है। अभी मैं बैठिए सभी लोग बैठिए। यहाँ पे भी था क्या?
ये थी मेरे सामने की घटना, इसकी फोटो और वीडियो भी अभी मेरे पास है, आप पिछले साल का है। बच्चे बैठे थे, संयोग अच्छा था सर, उस दिन पीछे वाली बेंच खाली थी, आज जैसे भरी है वहाँ, उस दिन खाली थी और धार से गिरी, हमारे बच्चे इतने सहम गए थे, सर भी थे, सब लोग प्रत्यक्षदर्शी है उस दिन का। और मैं उसके लिए कई प्रयास किए, लेकिन सर कुछ हुआ नहीं। अब आइए इसके विषय में बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि ये वही कक्षा है जहाँ पे खिड़की गिरी और बच्चे सहम गए। आप हाँ, चाहिए नए बच्चे, पिछले साल की ये घटना, ये वही खिड़की है? बिल्कुल, दुर्घटना को देखते हुए मैडम ने खिड़की को निकाला और बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं। और नीतू मैम लगातार प्रयास में रहती हैं कि बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाई के लिए उपकरण मिले तथा वो समय समय पे आवाज उठाती रहती हैं। चलिए।